कमलड़ा श्री गुरु बंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निजुने गहे कहे सुजस बिहारी निदास गुरु से गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख बोलिए श्री स्वामी जी महाराज पूज्यपाद श्री गुरुदेव महाराज की जय जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास। उपरोक्त यावत प्रसंग से ये निश्चय हुआ कि सर्वोपरि अति विशुद्ध प्रेम पुनर्तम प्रेम सागर स्वरूप श्री नित्य विहारिणी जू के रूप रस की गहराई से स्वयं लालजू भी घाट नहीं लग सके। प्रियाजू को छोड़कर के पल मात्र को भी वो इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे आसक्त शिरोमणि भी प्रियाजू की वो रस रीति से आगे घाट नहीं लग सके तो औरों की तो बात कहना ही व्यर्थ है। ऐसे अद्भुत प्रेम विलासी श्री नित्य बिहारिणी जू एवं श्री नित्य बिहारी जू की नित्य विहार रस में लाड़ लड़ाने की अनन्य जो उपासना है, रसोपासना जिसे कहते हैं, ये रसोपासना स्वामी जी महाराज या संसार की इन माया मुग्ध संसारी जीवों को देने के लिए साक्षात निकुंज महल से प्रेम सहेली जू या धराधाम पे अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास स्वरूप सो प्रकट होकर या धराधाम पे ऐसे माया मुक्त जीवों को ये रसोपासना रस रीति स्वामी जी महाराज ने प्रदान की। नहीं हम जैसे जीवों को कि बिहार जी के चरणों में आने का अवसर प्राप्त हुआ कि ये स्वयं श्री स्वामिनी जू श्री प्रेम सहेली जू की कृपा है। प्रेम सहेली जू श्री हरिदासी जू श्री ललिता महारानी जू, श्री ललिता महारानी जू को प्रेम सहेली जू बोलते हैं। हमारे प्रेम सहेली नित्य विहार के प्रधान सखी और आपने आकर के जगत में प्रकट होकर के सबसे पहले कथन किया कि जैसे उत्तम कुल की पतिव्रता नारी अपने पति के अधीन रहती है, सम्यक प्रकार हर तरह से अपने पति के वो अधीन होती है, तैसे ही तो तुम अपने को श्री बिहारी जी महाराज के अधीन समझो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम लोगों को भी बांके बिहारी जी महाराज के अधीन समझना चाहिए, स्वामी जी महाराज के अधीन समझना चाहिए और उनके ही मन अनुसार लाड़ लड़ाने के लिए पिंजरा के पंछी की तरह फड़फड़ाते रहो कि हम बिहारी जी महाराज के हम ये सेवा करें, यानी कि बिहारी जी महाराज को वो पद सुनाएं। हमारे बिहारी जी महाराज राग रागिनी के और इत्र सेवा, ये दो सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिया लालजू को जितना तुम सुनाओ
कैसे भी उल्टे सुलटे जैसे गा सकते हो गा करके सुनाओ, तो ऐसे उसके मुखारविंद पे देखते रहते, उसके मुख के तरफ निहारते निहारते वो सुनते रहते। उनको ये अत्यंत प्रिय है। जो स्वामी जी महाराज को गुणगान करे, प्रियालाल जी को गुणगान करे, तो हमारे प्रियालाल जी ऐसे है कि वो उसके तरफ देख करके मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही तुम जो है बांके बिहारी जी को लाड़ लड़ाओ, बांके बिहारी जी तुम्हें अवश्य कृपा करेंगे। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को रिझाती है, अपने पति के अधीन रहती है, उसी तरह से तुम भी बांके बिहारी जी महाराज को लाड़ लड़ाते रहो, दर्शन करो, भजन करो। कैसे कि मन क्रमबद्ध से पिंजरा के पंछी की तरह उनके अधीन होकर के फड़फड़ाते रहो, अर्थात उनको याद करते रहो। उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा। काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारन। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। यह बात को दृढ़ विश्वास रखो तुम कि हमारे स्वामी जी बिहारी जी ऐसे हैं कि हमारा सब कुछ सर्वस्व, जीवन में हमने जो कुछ भी किए हैं हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। दृढ़ विश्वास पूर्वक हम स्वामी जी बिहारी जी के शरण में आ जाएंगे तो वो भी उसके जितने भी जो कुछ कर्म है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर उनकी कृपा से जीव पवित्र हो जाता है और उनके भजन में लीन हो जाता है। तब तक उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जब तक उन्हें प्राप्त नहीं है तब तक समझना चाहिए कि भजन अधूरा है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिहारी जी की कृपा से सब होगा, बिहारी जी की कृपा से सब कुछ होगा। इन बातों पर विश्वास करके चलोगे तो तुम्हारा सब काम बन जाएगा। और जो भी लोग, जो भी जन नित्य बिहारी जो सो अनन्य हित करते हैं, जो भी कोई भी यानी कि आकर के नित्य बिहारी जो सो अनन्य हित करने लग जाएंगे वृंदावन में, उनसे ही वो अवश्य हित करेंगे। प्रियालाल जी को अगर हृदय से पुकारो तो प्रियालाल जी भी उसे हित करके उसको जो है भजन का आनंद, प्रेम रस प्रदान करेंगे। और कभी कभी तुम्हारा मन इधर उधर भी चला जाता है, उसको अनेक प्रकार से समझा करके उनके ही प्रेम रस लाड़ प्यार में लगा के रखना चाहिए। अनेक प्रकार से समझाओ, उनके ही प्रेम रस रीति को पिलाते रहो, उसी के बल भरोसे उसी के संबंध में लगा करके रखो कि वो भी मग्न हो जाएगा मन में। जब तक मन मगन न हो जाए तब तक समझना चाहिए कि मन भटक रहा है। जब मन मगन है, मन में मगन हो तो समझ लो कि उनकी कृपा शुरू हो गई है। क्योंकि ये भजन एकमात्र मनुष्य देह द्वारा ही संभव है, मानव देह में ही हो सके हैं। जागतिक धन को अपनी मौत के बराबर समझ के चलना चाहिए जो भजन करने वालों के लिए। संसार में जो कुछ भी है पास में है तो उसके प्रति आसक्ति नहीं जताना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि वो मृत्यु के बराबर समझना चाहिए कि अगर हम इसके पीछे पड़ गए तो ये मृत्यु है, हम जीते जी मुर्दे हैं। अगर जागतिक धन संपत्ति के हम पीछे
पड़ गए तो वो जागतिक धन संपत्ति के पीछे पड़ने से हम मुर्दे के बराबर हो गए। हम कुछ समझते नहीं है, बस उसी वही धन संपत्ति पर ही मन चला जाता है। तो मृत्यु के बराबर समझना चाहिए उसे। यद्यपि जीव जो है माया के वशीभूत है, वशीभूत होने के कारण अपने बिगाड़ करने के लिए स्वाभाविक होड़ बद करके ये कमर कस के लगा हुआ है। किस लिए? अपनो बिगाड़ करने में। देखो तो सही या कि बुद्धि कि ये निरंतर अपना बिगाड़ करने में कमर कस के लगा हुआ है। कोई इसे समझाए तो और भी मजबूती से ये जो है उस कार्य को बिगाड़ करने में लगा रहता है। इन्हें समझाओ तो वो बात उन्हें उल्टी पड़ जाती है। इसलिए आप अति उदारता पूर्वक करुणा में विवश होकर के श्री बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे बिहारी जी महाराज, आप भी ऐसे ही होड़ बद करके इनको सुधारने में कृपा करके सतत लगे रहना है बिहारी जी महाराज। क्योंकि बांके बिहारी जी महाराज को स्वामी जी महाराज ने प्रकट किए हैं। प्रकट करने के बाद स्वामी जी महाराज एक 110 बरस के अंतराल में उन्होंने समाधि ले ली स्वामी जी महाराज ने। तो स्वामी जी महाराज ने ये बिहारी जी महाराज से प्रार्थना की नहीं कि हे बिहारी जी महाराज, ये जगत के लोग इसी तरह से बिगाड़ने में लगे रहेंगे, पर आप भी कमर कस के जो है इनको सुधारने में करुणा करके आप लगे रहना है बिहारी जी महाराज। सतत आप इसी तरह से कृपा बनाए रखना सबके ऊपर। स्वामी जी महाराज की भाषा है, देखो बिहारी जी महाराज से। फिर आप आश्रित जनों से कहने लगे, स्वामी जी महाराज बोले, ये भाई यदि तुम्हें यह समय बहुत ही सुंदर समय प्राप्त हुआ है। यह समय को जो समय है, ये काल है, ये क्षण, ये घड़ी है, ये पल है, अद्भुत सुंदर है। अपने निज आश्रितों के प्रति स्वामी जी महाराज दया करुणा में विवश होकर के बोले कि देखो बिहारी जी महाराज भी है सामने और श्री धाम वृंदावन भी, और श्री जमुना महारानी जो है। अब ये समय तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस समय को तुम व्यर्थ में मत गंवाना। बहुत ही अद्भुत सुंदर मौका मिला है ये जो मौका है, इस मौके से मत चूकना। अगर इस मौके से भी तुम चूक गए तो फिर चले गए। हे स्वामी जी महाराज, आप इस तरह से निज जनों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के समझा रहे हैं कि ये अवसर जो है, ये अवसर ऐसा अद्भुत अवसर है कि या में तुम अगर अपना काम बनाओगे तो तुम बना ही लोगे, अन्यथा नहीं बना, चूक गए सो फिर चूक गए। फिर यह कली युग, ये आगे ज्यों ज्यों कली युग बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों धर्म की हानि, अधर्म का बढ़ोतरी होगा कली युग में। तो इसलिए स्वामी जी महाराज निज जनों को समझा रहे हैं कि भाई ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, परम सुंदर अवसर है। श्री बिहारी जी महाराज को कमर कस के तुम्हारे सुधारने में आप बिहारी जी महाराज लगे हुए हैं। देखो ऐसा अवसर फिर किसी को थोड़ी ना प्राप्त होगा। स्वयं बिहारी तुम बिगाड़ने में लग रहे हो, बिहारी जी महाराज पीछे से सुधारते ही आ रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। कभी ना कभी तो ये सुधर जाएगा, कभी ना कभी तो ये सीधे रास्ते पे आ जाएगा। बिहारी जी महाराज भी ये विश्वास से
उसको सुधारने में लगे हुए हैं। तो ये अद्भुत समय को, अद्भुत मौका को बिहार जी महाराज के चरणों में लगा करके तुम निरंतर भजन करो। मैं तुमसे निज महल से लेने के लिए आया हूँ। इससे बढ़ करके फिर स्वामी जी महाराज क्या बोलेंगे? बिहार जी महाराज इससे ज्यादा बढ़कर क्या बोलेंगे? बिहार जी महाराज कह रहे हैं जीव से कि हम तो तुम्हें निकुंज महल से लेने के आए, लेने के लिए। अब तुम्हें तो यहाँ से निकुंज महल में जाना है, तुम्हें लेने के लिए ही तो हम आए। स्वयं बिहार जी महाराज कह रहे हैं। बताओ, अब फिर भी जीव सुधर न जाए, फिर भी निज महल से आए हुए ठाकुर को हम ना पहचाने, तो फिर उसकी वो जाने। तुमने भी हमारी जो है दीक्षा ले ली नहीं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं निज जनों से कि तुम लोगों ने हमारी जो दीक्षा कंठी ले लिया है। और बिहार जी महाराज भी कह रहे हैं हम तुम्हें निज महल से लेने के लिए आए हैं। तुमने जो स्वामी जी महाराज से दीक्षा कंठी ली है, तो तुम कहाँ जाओगे बचकर? अब तुमने माइक जगत के सुख संबंध से लेकर के यावत परमार्थ सुख संबंध तक और किसी के दर पर न डोल करके एकमात्र हमारी सर्वोपरि समाधि रस के ही दृढ़ अनन्य हो जाओ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी के कहने का अर्थ यह है कि ये समाधि रस पर आ जाओ, या समाधि रस से अनन्य हित करो, प्रेम करो। इस सर्वोपरि समाधि रस की दृढ़ अनन्य रसिक बन जाओ, क्योंकि नित्य निरंतर हित स्वरूप एवं हित को भली भांति निभाने वाले सर्वोपरि सुखदाता कमल नयन श्री बांके बिहारी जी महाराज ही है। परम सुखदाता, परम रस के रसिक और श्री स्वामी जी महाराज के अत्यंत प्रिय ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज, ये सर्वोपरि सुखदाता है। ऐसे कमल नयन बांके बिहारी जी महाराज ही है। इनको ही निहारते रहो, इनको ही भजो। इधे भजते हुए भी तुम्हारो मन अगर कलुषित होने के कारण बिहारी जी महाराज में न लगे, क्योंकि ये मन बहुत कलुषित है, दूषित है। और रसिक अनन्य के सत्संग में जाओ। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन सत्संग करते हैं, समाज करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्वामी जी बिहारी जी के बारे में जो चर्चा करते हैं, वहां पर जाकर के बैठ जाओ, चुपचाप सुनते रहो वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि ऐसे रसिक जन के जो सत्संग द्वारा उस समाधि रस के रस को समझो, दृढ़ता पूर्वक हित करो, संतन की सेवा करो, जैसे तुम्हारे मन के समस्त कलमश दूर हो जाए और बिहारी जी महाराज तुम्हें प्राणंते हूँ प्यारे लगने लगेंगे। बिहारी जी महाराज धीरे धीरे हित करते करते, बिहारी जी महाराज भजन करते करते ऐसे बिहारी जी महाराज प्यारे लगने लगेंगे कि बिहारी जी महाराज के सिवाय और कछु दिखे ही ना है और काऊ की जरूरत ही ना है, ना ही आनसों काज। हमारे विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें और किसी से कोई काज नहीं,
यह जोरी अविचल श्री वृंदावन नाही आंसों काज। हमारे स्वामी जी महाराज की जो जोरी है अविचल रूप से श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार परायण है और हम इनके ही रस के रसिक। श्री बिहारी जी महाराज तुम्हें प्राणंते हो प्यारे लगेंगे, परंतु पहले भजन तो करो। ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक जितने भी लोक, लोकांतर आदि इत्यादि समस्त लोक लोकांतर श्री बिहारी जी महाराज के अधीन है। बिहारी जी महाराज को क्या समझ रहे हो? जितने भी लोक लोकांतर में बिहारी जी महाराज की चर्चा हो रही है कि देखो धराधाम में, जगत में, पृथ्वी मंडल में बाकी बिहारी जी महाराज साक्षात विराजमान है और सब लोग वृंदावन में या घोर कलियुग में रूप बदल बदल करके जाने कौन कौन आ रहे हैं, ये अंदाज लगाना साधारण जीव की बस की बात नहीं है। वृंदावन में बिहारी जी महाराज में दर्शन करने के लिए कौन कौन आ रहे हैं, रूप बदल बदल के आ रहे हैं। अगर कोई पहचानने वाला होगा तो उसको वहाँ पर बिहारी जी महाराज मंदिर में सब तमाशा, आनंद विग्रह बड़ा तमाशा है यहाँ तो, पर ये तमाशा को समझने वाला भी होना चाहिए। ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोक लोकांतर श्री बिहारी जी महाराज की कृपा के अधीन है, उनकी इच्छा के अधीन है। बिहारी जी महाराज की कृपा से ही सब लोकांतर में सब आनंद ले रहे हैं। तिनका जैसे पवन के बस में, जिधर पवन चाहे उधर ही उड़ा के ले जाए, उसी तरह से बिहारी जी महाराज की कृपा है तो बिहारी जी महाराज की कृपा से वो निकुंज महल प्राप्त कर जाता है। जैसे पवन तिनका को उड़ा के ले जाए, इसीलिए स्पष्ट ये है कि बिना बिहारी जी महाराज की कृपा, श्री चरण कमल में लगे बिना, उनको भजे बिना तुम्हारो सर्वोपरि जस कैसे भी सफल नहीं होगा, कि धन्य धन्य कैसे भी नहीं हो पाओगे। रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो। धनी धनी जो स्वामी जी महाराज के धन है वो तो लोक लोकांतर में सब लोग धन्य धन्य कहेंगे उसे। तो यह धराधाम में जो स्वामी जी महाराज को अनन्य भाव से भजन करके जब स्वामी जी महाराज के पास में जाए तो वो जीव तो लोक लोकांतर में धन्य धन्य है। सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक झलक पाने के लिए सब लोग लालायित रहते। तो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो बिहारी जी महाराज की कृपा के बिना, बिना बिहारी नाही जस, बिहारी जी की कृपा के बिना कोई जस नहीं है। बिहारी जी महाराज को अनन्य भाव से भजन करोगे, पतिव्रता नारीवत। भजन का स्वरूप क्या है? एक सम्मिलित है, एक अनन्य है। सम्मिलित क्या है? वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सबको मान करके चलते हैं। अनन्यता क्या है? केवल एक को मान करके चलेंगे। तो हमारे जो है सर्वस्व जीवन धन बाकी बिहारी जी महाराज है, इनके चरण कमल में लगे बिना तुम लोगों का सर्वोपरि सुख कैसे भी प्राप्त नहीं होगा। स्वामी जी ने ये निर्णय करके दिया है। समुद्र स्वरूप तो जो है संसार है, संसार में अनेक प्रकार के अति तरह तरह के जीव है। ये संसार क्या है? समुद्र स्वरूप तो संसार है। यहाँ के अनेक प्रकार के जीव है, इसको गिन करके तुम गिन नहीं पाओगे। अपने अपने लोभ मोह के फंदे में फंसे हुए हैं सब। श्री बिहारी जी महाराज के चरण कमलन को सहारा लिए बिना
बिहारी जी महाराज की कृपा के बिना ये संसार सागर से कोई भी निकल नहीं सकते। इसलिए हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये संसार सागर में अनेक तरह के जीवाणु है, एक दूसरे के मुंह के फंदे में है और एक दूसरे का आहार है। जीवो जीवस्य भोजनम, एक दूसरे जीव को आहार कर रहा है। जीवो जीवस्य भोजनम, ये सब संसार में प्रभु की लीला, ये अद्भुत लीला है। एक जीव दूसरे जीव को भक्षण कर रहा है, एक जीव दूसरे जीव से प्रेम भी कर रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य देह जो है ये बहुमूल्य देह है। ये देह द्वारा तुम बिहारी जी महाराज को अनन्य भाव से भजन करो। बिहारी जी महाराज के चरण कमलन को सहारा लिए बिना संसार सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता, क्योंकि बिहारी जी की भक्ति ही ऐसी है कि संसार सागर से पार होने के लिए एक नौका है। इसलिए तुम्हें श्री बिहारी जी को नाम लेने में आलस नहीं करना चाहिए। आलस तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आलस्य ही मनुष्याणम शरीरस्य महान रिपु। आलस्य क्या है? शरीर का अद्भुत ये कठोर शत्रु है, शरीर का शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणम, मनुष्य का जो है, मनुष्य देह में जो सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बसा हुआ है आलस्य। आलस्य ही मनुष्याणम शरीरस्य महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है ये। जगत में सबके शत्रु होते, जिस जीव के 10-20 शत्रु न हो तो वो क्या मनुष्य है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। आलस्य को जीतोगे तो सब शत्रु पराजित। और आलस्य से तुम हार गए, आलस्य के वशीभूत हो गए तो कुछ भी नहीं होगा। नाम लेने में, बिहारी जो सो प्रेम करने में, उनसे प्रीति लगाने में आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से अच्छे जीव जो है, अच्छे साधक रास्ता भटक गए। समय असमय को बिना देखे ही ये कराल काल जो है कहाँ पे बैठा हुआ है? कंधे पे बैठा। काल को भी याद करना चाहिए, मृत्यु को भी याद करना चाहिए। मृत्यु को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेके आए हो, जन्मदिन मनाते हो, तो मृत्यु दिवस को भी याद करो कि कभी तुम्हारी मृत्यु दिवस भी मनेगी। मृत्यु दिवस भी मनाएंगे। जन्म दिवस मना रहे हैं आज, कल तुम्हारे जो है मृत्यु दिवस मनाएंगे। कौन? जो तुम अपने मानते हो, जिन्हें तुमने अपना मान लिया है, उसको तुम जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन मना रहे थे वो किसी दिन तुम्हारे जाने का दिन भी मनाएंगे। तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। और कराल काल कंधे पे बैठा हुआ है, वो भी बाण साधे हुए, धनुष बाण लिए हुए कंधे पे ही बैठा हुआ है। कब वो तीर चला दे। इसीलिए तुम्हारे धन स्त्री आदि कोई भी बचा नहीं सकते, बचा नहीं पाएंगे उस समय। जो धन है, संपत्ति है, तुम्हारे घर में जो है तुम्हारी नई घरवाली है, अनेक रानियां है तुम्हारी, सब देखते के देखते रह जाएंगे। इतने में भी तुम्हारे जो लगन माइक पदार्थों के तरफ ऐसी विचित्र लग रही है कि अद्भुत सुखदाता श्री बिहारी जी महाराज के चरण कमलन को तुम कभी किसी से पूछते भी नहीं हो कि हमारे बिहारी जी महाराज के क्या स्वरूप,
इन चरण कमलन को तुम पूछो तक नहीं। क्या बताएं, तुम पूछो तक ना हो। ऐसे बांके बिहारी जी महाराज साक्षात विराजमान है, उनके चरण कमलन की जो भक्ति है उसके बारे में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कोई पूछते भी नहीं आकर के पाने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए क्या रास्ता है, क्या उपाय है। कोई आते भी नहीं, आते हैं तो बस ऐसी चीज मांग के चले जाते हैं। बिहारी जी के चरण कमल की भक्ति कोई पूछते तक नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि निज आश्रितों से हम तुमसे स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हारी लगन माइक पदार्थों की तरफ है। जो अद्भुत सुखदाता श्री बिहारी जी महाराज के चरण कमल को तुम पूछते भी नहीं हो, जानते भी नहीं, ऐसे चरण कमल में मन लगे, ऐसे बिहारी जी महाराज के चरण कमल को तुम ध्याओगे तो तुम्हें बिहारी जी महाराज मिलेंगे। श्री चरण कमल के लिए एकमात्र करुआ गुदड़ी की रहनी तुम्हें वृंदावन में इस रहनी के द्वारा रहना होगा। क्या कि करुआ गुदड़ी धारण करके तुम्हें करुआ जी लेकर के या वृंदावन में या रहनी सो रहना होगा, तब जाके बिहारी जी मिलेंगे। या रहनी में मन लगा करके प्रीति करनी चाहिए। करुआ जी की, गुदड़ी जी की रहनी क्या है, इसकी रहनी रीति क्या है। एक तो वृंदावन में पड़े रहना, दूसरी बात प्रिय लाल जी को गुणगान करना, तीसरी बात आत्मवत सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणियों से प्रेम। स्वामी जी महाराज जो है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। स्वामी जी महाराज की रीति देखो कि उत्तम उत्तम भोग, 56 भोग लगा करके संत सेवा मोर मरकट तिमि पोसे। पहले संतन की सेवा करते, मोर बंदरों को पोषण करते थे। आप एक मुट्ठी चना लेकर के 24 घंटे बिताते थे। ऐसे रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज तो अगर कोई होड़ करे तो कोई भी बराबरी करने लायक नहीं। स्वामी जी महाराज ऐसे स्वामी जी है जिनके बारे में अच्छे अच्छे महारसिक महानुभाव वृंदावन में उनकी रहनी रीति को बताते हैं। स्वामी जी महाराज की रहनी क्या है, करुआ गुदड़ी, और या तो अत्यंत प्रेम करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम्हें एकमात्र करुआ गुदड़ी की रहनी से ही प्रेम करनी चाहिए, इधर उधर नहीं। वो रहनी क्या है, रहनी ये है कि बिहारी जी महाराज के लिए वृंदावन की विथिन में, गलियों में भाव से नित्य प्रति सोहनी सेवा करनी चाहिए। सोहनी सेवा, सोहनी लगाओ, सोहनी करो। हमारी समाधि रस के दृढ़ अनन्य महापुरुष एवं श्री बिहारी जी महाराज के बिहारी बिहारिणी जी या वृंदावन में विचरण करते हैं। यहाँ अनन्य महापुरुष निकुंज के कौन, श्री बिहारी दास बिहारी बिहारिणी जी विचरण करते हैं वृंदावन में। या भाव से तुम सोनी सेवा करो, और सोनी सेवा करें तो अब के जमाने में देखें तो कहाँ करें, अपने गुरुस्थान में करो, श्री निधिवन जी में करो, टकिया स्थान में करो, जहाँ
रज रानी मिले जमुना जी में जाकर के करो। स्वामी जी महाराज की अरे जमुना किनारे में जाकर के, जमुना किनारे जो रज है वहां पे जाकर के सोनी सेवा करो, क्योंकि जमुना पुलिन में ही हमारे प्रियालाल जो वो नित्य विहार परायण है। जमुना पुलिन, कभी जमुना पुलिन, कभी वृंदावन, कभी निकुंज निकुंज। ये स्वामिनी को निज धाम वृंदावन है, श्री धाम वृंदावन। ये एक छत्र, यहाँ पर राज्य जो है स्वामिनी जी को है, इसलिए यहाँ पर बिहारी बिहारिणी जो यहाँ पर विचरण करते हैं। सोनी सेवा इसलिए करो कि हमारे महापुरुष निकुंज महल के बिहारी दास, बिहारी बिहारिणी जो सखी सहेली सहचरी यहाँ विचरण करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। और वन उपवन से, जो वन उपवनों में जाकर के घूमो, वहां पर देखो कहीं फूल खिल रहे हो, उसको ले आओ और माला बना लो। माला बना करके स्वामी जी को धारण कराओ, बिहारी जी को कराओ। वृंदावन में कभी सोनी सेवा करो, कभी माला बिन के लाओ, कभी वन उपवनों में घूमो। बिहारी जी के लिए माला बना करके बिहारी जी महाराज को धारण कराओ। समाधि रस के ही उपासक के संग करो। जो समाधि रस के उपासक जन है उनका ही संग करो, अन्यथा मामला गड़बड़ है। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य जन है, समाधि रस के ज्ञाता है, उनके ही संग करो। श्री बिहारी बिहारी जी को सदा काल ऐसे चित्त लगा के रखो। समाधि जो रस के रसिक जन द्वारा जो सुने गए जब बात है, वो बिहारी बिहारी जी की लीला में स्पष्ट रूप से वो लीला दिखाई देती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो है निरंतर बिहारी बिहारी जी में मन लगा के रखो। बिहारी बिहारी जी के चरण कमल में से मन चित्त लगा के रखो। जैसे किसी के माथे पर घड़ा है, घड़े में दूध है, जल है, और वो चल रही है, और संग में चलने वाले संग साथियों से बात भी कर रही है, हंस रही है, हंसी मजाक भी चल रही है, परंतु उसका मन जो है घड़े पे आ रहा है। दूध की दोहनी लेकर के कोई नारी चल रही है, बहुत सारी नारियां एक साथ में चलती है। कोई पानी भरने जाती है तो कोई दूध लेकर के आती है, तो अपने अपने जो है संग में जाने वाले साथियों से बात करती हुई, सहेलियों से हंसी मजाक करती हुई चलेगी, परंतु उसका मन जो है उसी सर पर रखा हुआ जो घड़ा है उसी पर रहता है। उसी तरह से निरंतर अपने दिमाग में जो है, मन में श्री बिहारी जी महाराज, बिहारी बिहारिणी जी को ध्यान करते रहो। बिहारी जी महाराज को याद करो, स्वामी जी को याद करो। हम लोगों को असल में स्वामी जी महाराज को याद करना चाहिए। जितने भी हरिदासी बंशी है उन लोगों को बिहारी जी महाराज, बिहारी बिहारिणी जी की परम रस रीति की प्राप्ति के लिए स्वामी जी महाराज को हरदम याद करना चाहिए। हरदम याद किया कर हरे को दर्द निदान हरेगा। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज निज आश्रितों के प्रति समझाते हुए बता रहे हैं कि मन इस तरह से लगाना चाहिए कि हम संसार में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, संसार में आने जाने वाले सबसे मिलते जुलते बात करते हुए भी अपना मन को जो है श्री बिहारी जी के चरणों में, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में लगा के रखना चाहिए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज।